नमस्कार दोस्तों। लेखन एक शौक नहीं मजबूरी है। लेखन एक शौक नहीं मजबूरी है। आसपास घटती घटनाओं की प्रतिक्रिया है। समाज के अन्यायों का पंगु विद्रोह है। असहाय हाथों का मौन प्रहार है जो मुखर होता है शत शत हृदयों में। प्रत्येक को लगता है उसी के मन की बात है। यही सफलता है इसकी और यही उद्देश्य भी है। इसी तरह लेखक एक होकर भी अनेक हो उठता है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? ये कविता मैं पढ़ रही हूँ एक ऐसी किताब से जिसकी मैं समीक्षा करने वाली हूँ। जी हाँ मित्रों, आज मैं लाई हूँ अंतर संवाद। शशि पाठक जी इसकी रचिता है। अंतर संवाद एक काव्य है, इसके बारे में बता देती हूँ। अंतर संवाद मीन्स हम जो मन ही मन में अपने आप से बात करते हैं, अंतर संवाद। इस पुस्तक के बारे में बता देती हूँ। पेपर बैक में 2021 में प्रकाशित हुई है। शशि पाठक जी ने लिखी है। बोधि प्रकाशन से आई है। मूल्य मात्र 150 रुपए और पृष्ठ 128। अब मैं थोड़ा सा शशि जी के बारे में बता देती हूँ। 17 फरवरी 1947 लाहौर में जन्मी, पाकिस्तान में। जी हाँ, शशि जी जयपुर निवासी हैं। इनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में बताती हूँ कि ये बीए एमए हिंदी इन्होंने किया है। देखिए, उस समय की दृष्टि में देखें तो ये बहुत उच्च शिक्षित हैं। ये उस समय कौन इतना पढ़ता था और लड़कियों को कौन पढ़ाता था, तो ये उच्च शिक्षित हैं। ये गृहिणी हैं, होम मेकर हैं और यह इनकी प्रथम पुस्तक है। 50 वर्ष कहती हैं कि 50 वर्ष गृहस्थी को देने के बाद पिछले 1 वर्ष से साहित्य जगत में ये सक्रिय हैं। साहित्यिक संस्थाओं से इनका जुड़ाव हुआ और ये उम्र का बही खाता लिखा है इन्होंने। तो मित्रों, किसी भी उम्र में आप कुछ भी कर सकते हैं। उम्र तो मात्र एक नंबर है, अंक है। और अब मैं बताती हूँ, इन्होंने ये जो पुस्तक समर्पित की है, कहती हैं कि ये पहली पुस्तक समर्पित है मेरे जीवन साथी श्री अश्विनी कुमार पाठक जी को, जिन्होंने मुझे मैं होने का और अपने सपने पूरे करने का अवसर ही नहीं दिया, बल्कि हर कदम पर मेरा साथ भी दिया। मेरी बेटियां निधि बनोट और प्रिया दत्ता को, जिन्होंने मुझे 50 साल बाद लेखन के टूटे तार जोड़ने की हिम्मत और मेरे पंखों को उड़ान दी। मेरी कलाकार बेटी निधि ने मेरी रचनाओं के अनुसार मुख पृष्ठ बनाया और मेरी छुटकी ने इसे नाम दिया। यही तीनों जीवन का संबल है। देखिए, ये मुख पृष्ठ इनकी बेटी ने बनाया है। और अब समर्पण के बाद मैं बताती हूँ भूमिकाएं। जी हाँ, इस काव्य की भूमिकाएं लिखी है कल्पना गोयल, अध्यक्ष साहित्यिक यात्रा शशि सक्सेना, अध्यक्षा कलम प्रिया लेखिका साहित्य संस्थान, अनिल लड्ढा जी अध्यक्ष संपर्क संस्थान, माया मृग जी बोधि प्रकाशन जयपुर। इन 4 साहित्यिक विभूतियों ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी और सभी ने समेत स्वर में स्वीकारा कि शशि जी 73 वर्ष की होने के बाद भी जीवटता, आत्मविश्वास और आशा स्नेह से भरपूर हैं। और मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, तो अब मैं बताती हूँ मेरी दृष्टि में ये पुस्तक आपके लिए क्या लाई है। ये सरल व्यापक विषय और गहन संवेदनाओं से पगी हैं ये कविताएं, जिन्हें सूक्ष्म भाव तंतुओं के तागों से बुने महीन पैरन के रूप में निर्मित किया गया। इनमें 90 छोटी बड़ी कविताएं हैं, छोटी ज्यादा हैं, प्रभावशाली हैं। यह अंतर संवाद है जो काव्य रूप में इस कृति के माध्यम से साझा किया गया है। रिश्तों को महत्व दिया गया उद्वेलित ठहराव की कविताएं हैं, जिनमें अनुभव की झुर्रियां, बालों की सफेदी की चमक है, जिनसे व्यक्तित्व प्रभावशाली बना है पुस्तक का। प्रतीकों उपमानों का प्रयोग हुआ है। अभिधा शब्द शक्ति का बहुतायत प्रयोग किया है और बहुत जगह पे इन्होंने लक्षणा शब्द शक्ति का भी प्रयोग किया है। इससे कविता आकर्षक बनी है। अलंकार उतने ही प्रयोग किए गए हैं जितने आवश्यक लगे, अर्थात अनावश्यक लीपापोती नहीं की गई। सादा साज श्रृंगार, स्त्री संसार की बातें की गई हैं। माता पिता पुत्री के प्रति भाव हैं। स्त्री मन के एकांत को बांचा बांटा गया है।
जीवन की संध्या वेला में पहुंचे साथियों को तो ये अवश्य भाएंगी कविताएं, अपितु युवाओं को भी अनुभव की इमारत देखने का अवसर मिलेगा। क्या खोया क्या पाया, क्या छूटा क्या बीना, सब सहेजा इन कविताओं में। अंधेरे की बात करती करती उजाले की ओर ले जाती हैं ये। अनमोल हीरे मोतियों का बॉक्स है जिसे अनबॉक्स किया गया है इन्होंने अपने वानप्रस्थ आश्रम में। मुझे कुछ कविताएं बहुत अच्छी लगी, मैं फटाफट नाम पढ़ देती हूँ, शीर्षक पढ़ देती हूँ। सृजन का दर्द, चाहत, आह्वान, टुकड़े टुकड़े अक्स, होली, अष्टभुजा, नारी मुक्ति, माँ, बेले, लहू का रंग, अस्पताल, दिवाली, खेल, उम्र, मैं खूबसूरत हूँ, प्रेम में पड़ी औरतें, मैं और तुम, कोरोना और बड़े अच्छे होते हैं। कुछ कविताओं का सार संक्षेप बता देती हूँ। वृद्धावस्था में जीने का उत्साह बरकरार रखना चाहिए, तन मन से सक्रिय होना चाहिए, अपने छूट चुके शौक को निखारना चाहिए। स्त्री की 8 भुजाएं होती हैं पर हाथ खाली रहते हैं। अस्पताल को इन्होंने चित्रगुप्त की नगरी की संज्ञा दी है। बेटियों को पत्तियां कहा है, धान की पोद की उपमा दी है। ये कहती है कि वृद्धों के लिए पार्क की बेंच अकेलेपन के रेगिस्तान में नकली स्थान है। आत्मविश्वास से लबरेज होना चाहिए उम्र के हर पड़ाव पर। इनकी कविताओं में मुझे निराशा, सूनापन, खामोशी, कसक, अधूरापन भी नजर आया, लेकिन उसी को आगे उंगली से थामते हुए मुझे ऐसा लगा कि आगे इनकी कविताएं आशाजनक हैं। और मुझे लगता है कि ये कविताएं शायद साहित्यिक सक्रियता से पूर्व लिखी गई होंगी, और मुझे उम्मीद है कि इनका अगला काव्य सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज होगा। मुझे इनसे आशीर्वाद की आकांक्षा है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी समीक्षा? अब मैं कविताएं पढ़ती हूँ। सबसे प्रथम कविता जो मैं पढ़ती हूँ, प्रथम है सृजन का दर्द। सुनिए। सृजन का दर्द कम नहीं होता, हृदय में अनुभूतियां छटपटाती हैं, भाव अथक सिर पटकते हैं बाहर निकलने को। रूह बेचैन हो जाती है, दम जैसे घुटने लगता है, और एक दिन स्वर फूट पड़ते हैं निर्बाध झरने की तरह। चैन पाता है हृदय जैसे कलांत माता पुनः पुत्र जन्म के पश्चात, जैसे कलांत माता पुत्र जन्म के पश्चात गौरवान्वित हो उठी हो। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पुत्र की जगह संतान होना चाहिए था। प्रत्येक लेखक के साथ ऐसा ही होता है। उन्होंने प्रत्येक लेखक के अनुभव को इसमें साझा किया है। और अब मैं एक कविता और पढ़ती हूँ, सुनो। अंतर संवाद जो इन्होंने किया है उसी से जुड़ी कविता है। इस अंतर संवाद शीर्षक के नाम से कविता कोई नहीं है, तो मैं पढ़ती हूँ, सुनो। कुछ खुशबुएं भेजी हैं तुम्हें इन फागुनी हवाओं के साथ, समेट लेना और सहेज लेना। कुछ खुशबुएं मेरे पाउडर की जो तुम्हें बहुत पसंद था, जान जाते थे कि आसपास हूं मैं। और कुछ खट्टी मीठी खुशबू, कुछ खट्टी मीठी खुशबू मेरी लिपस्टिक की जो लगाती थी मैं उन दिनों, जिसे तुम आम पापड़ कहा करते थे। और कुछ खुशबुएं जॉनसन बेबी पाउडर की जो आती थी हमारी बिटिया के बदन से, और वह दूध की महक जो आती रही देर तक उसके मुंह से, जिसे घूंट घूंट पीते थे तुम। यह सब सहेज लेना और बंद कर लेना किसी मखमली डिबिया में संभाल कर। किसी उदास दिन के लिए जब बूढ़े हो जाएंगे हम, तब निकालेंगे इन्हें और जी लेंगे उस समय को जो देखते देखते फिसल गया हाथ से। सुनो, सुन रहे हो ना तुम, सुनो, सुन रहे हो ना तुम। कैसी लगी आपको? और आखिरी पढ़ती हूं, बड़े अच्छे होते हैं। यह प्रतीकात्मक कविता है, ध्यान से सुनिए। बड़े अच्छे होते हैं घने पेड़, हवा देते हैं, छाया देते हैं, सुकून देते हैं, सहारा देते हैं। बस बस पनपने नहीं देते किसी को अपने नीचे, पनपने नहीं देते किसी को अपने नीचे। मित्रों, ये प्रतीकात्मक कविता है, सीख देने वाली है कि बच्चों को अति सुरक्षा के घेरे प्रदान नहीं करने चाहिए, अपितु उन्हें संघर्ष के लिए उपकरण देने चाहिए। आत्मविश्वास का शस्त्र सौंपना चाहिए, आत्मविश्वास का अस्त्र और शस्त्र दोनों सौंपने चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये समीक्षा? आप मुझे अवगत कराते रहिए, और अगली कड़ी में को लेकर मैं प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए मुझे विदा दें। धन्यवाद दोस्तों।